हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वाला जेंस। आज मैं बात करने वाला हूं, जस्ट लास्ट वीडियो मैंने डाला था हाउ टू विड्रॉ पीएफ विड्रॉ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। पीएफ का जो फाइनल विड्रॉ करते हैं कैसे करेंगे उसके बारे में जस्ट मैंने वीडियो डाला, आज ही डाला था। तो जब हम पीएफ विड्रॉ करते हैं तब एक सबसे मेजर क्वेश्चन आता है। आज के टाइम में एक सेक्शन है जिसके अंदर पीएफ के ऊपर भी टैक्स डिडक्ट होता है। तो पहले आपको जानना है वो कंडीशंस क्या है। तो नॉर्मली अगर आप 5 साल का कंट्रीब्यूशन आपका नहीं है, उससे कम का कंट्रीब्यूशन है, 5 साल से कम का आपका टोटल जॉब है और आप फाइनल विड्रॉ कर रहे हैं, क्यों ना आप 2-3 कंपनी में गए हो, सारा पैसा इकट्ठा करके निकाल रहे हो, लेकिन अगर 5 साल से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन, आपका से कम का कंट्रीब्यूशन है, तो आपके पीएफ विड्रॉ पे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, इनकम टैक्स काटे जाएगा। कितना कटेगा, कैसे कटेगा, क्या कंडीशन है, इस सबको जानना बड़ा जरूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग कि अगर आपका ईपीएफ का अमाउंट, ईपीएफ का मतलब क्या होता है, ईपीएफ का मतलब बताता हूं मैं, है क्या। ईपीएफ का मतलब है इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन। इंप्लॉयर एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन, नियोक्ता का इंप्लॉय एंड एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन, पेंशन को इंक्लूड नहीं करना है। तो यदि ये पीएफ का टोटल अमाउंट जो है इंप्लॉय एंड एम्प्लॉयर का जो टोटल अमाउंट है, इंप्लॉय का 12% होता है, एम्प्लॉयर का 3.67 होता है। ये जो टोटल अमाउंट है, ये अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 70,000 है, 51,000 आपका पीएफ है, बाकी पेंशन है, तो 50,000 से जैसे पीएफ अमाउंट बढ़ेगा तो आपको टैक्स काटा जाएगा। कितना टैक्स कटेगा? तो दो कंडीशन, अगर आपके पास पैन कार्ड है, पैन नंबर है, वो केवाईसी में अपडेटेड है, तो आपको 10% टीडीएस काट लेंगे। 50,000 में 5,000 काट लेंगे। और अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है या तो पैन कार्ड केवाईसी में नहीं अपडेट है, तब आप गलती से पीएफ विड्रॉ करते हो, तो 30.206 ओवरऑल 30% समझ लो, राउंड फिगर में 30% जो होगा, 30% टीडीएस आपके टोटल पीएफ विड्रॉ से काट लिया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल। कई बार आज के टाइम में क्या है, लोग सेल्फ मोटिवेटेड ज्यादा है, सेल्फ प्लानिंग ज्यादा करते, सेल्फ विड्रॉ ज्यादा करते, मोबाइल से ही एप्लीकेशन डाल के पीएफ विड्रॉ कर लेते हैं और वो 15G को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज वो क्रिटिकली थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा उसको, उसके कंटेंट को भी जानना जरूरी है कि कैसे फिल करेंगे, जो आज हम आज करने वाले हैं, कि फिल करके प्रॉपर बताऊंगा मैं कि कैसे 15G फॉर्म फिल करते हैं, उसका प्रॉपर लाइव सेशन मिलने वाला है आज ही। सो नॉर्मली लोग उसको स्किप करते हैं, जिसके वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। अब अगर आपका 1 लाख में 10,000 कट गया, आप कुछ कर तो सकते नहीं। तो लेकिन अगर जो पैसा आपका कट गया वो भी रिफंडेबल होता है, उसके लिए आपको आईटीआर भर के, आप किसी भी बंदा जिसको आईटीआर का नॉलेज है या फिर जो कोई सी है उससे मिलकर आप आईटीआर फिल कराएं। आईटीआर फिल करा के आप जब, नॉर्मली आईटीआर फिल कब होता है, मान लो आपका अभी अप्रैल के बाद कभी भी डिडक्शन हुआ, तो अगले साल 24 में, मई जून जुलाई में आईटीआर भरा जाएगा। उस समय आप जब आईटीआर फिल करेंगे तो जितना भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ, सारा का सारा रिफंड मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल एक प्रॉब्लम बना देगा भाई, आपको याद रखना पड़ेगा आईटीआर भराना। अगर आपकी सैलरी कम है और आप आईटीआर नहीं भरते हो, अगर मिस कर गए तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। तो निकलता है, लेकिन उसके लिए ओवरऑल, तो इसके लिए जरूरी है थोड़ा सा कॉन्शियस होना कि हम जब भी पीएफ निकालें तो अपने आप फटाक से ना निकालें, एटलीस्ट 15G जरूर फिल करें। ऑनलाइन भी हो जाता है, मोबाइल पे भी हो जाता है, आज के टाइम में मोबाइल पे भी आप एडिट करके फिल कर सकते हो, वहीं साइन लगा दो, चढ़ा दो, ये भी अलाउ है, आप कर दो। लेकिन आप 15G भरे। 15G थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए हाउ टू फिल, नहीं तो फिर आपको भर के भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला तो आप, अब मैं बात करता हूं कि कब ये 15G जो लगता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, 60 ईयर से कम वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए 15H होता है। अब मैं एक बताता हूं, ये 50,000 से ज्यादा पे 10% लगता है, ठीक है, और 2.5 लाख तक ये 10% है, जिसको बचाया जा सकता है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन, पीएफ कंट्रीब्यूशन 50,000 से 2.5 लाख के बीच में, तो आप 15G फॉर्म भर के, ऐसा नहीं है कि 15G फॉर्म ऐसा फॉर्म है कि भाई आप निकाल रहे हो 5 लाख रुपए टीडीएस नहीं कटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये केवल ये जो बेनिफिट अवेलेबल है कि आपका पीएफ अमाउंट यदि 50,000 से 2.5 लाख तक हो तो आप 15G फॉर्म फिल करेंगे और अपना जितना का टोटल का टोटल जो पैसा है वो 0 टीडीएस डिडक्ट होगा आपका। लेकिन अगर आपका इनकम 5 ईयर से कम का कंट्रीब्यूशन है, टोटल जो पीएफ विड्रॉ अमाउंट है, पीएफ मतलब एम्प्लॉयर 12%, एम्प्लॉयर 3.67, वो जो टोटल अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, मान लो 3 लाख है, 4 लाख है, तो आपका ये 15G फॉर्म काम नहीं करेगा, तब 10% टीडीएस कटना मैंडेटरी है। लेकिन बहुत एक्सेप्शनल केस में ऐसा मिलता है कि 5 साल के पहले किसी का मतलब जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर हो जाता है, बहुत कम केस में देखने को मिलता है। और अगर ऊपर जाएगा तो आपको टीडीएस लगेगा। अभी कई लोगों को ये नहीं आइडिया है कि उनको लगता है 15G पर हम कितना भी टीडीएस हो। और हमेशा याद रखिए कि घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका 3 लाख निकल रहा है तो घबराए नहीं, पहले तो ये देख लो अगर आपका 3 लाख है और कंट्रीब्यूशन यदि आपका 3 साल से 5 साल से ज्यादा है, तब तो 5 साल से ऊपर में तो कोई रूल ही नहीं है, टैक्स कटना ही नहीं है, तब तो आप चेक लगाओ, विड्रॉ करो, टैक्स फ्री है उधर। केवल 5 साल से कम कंट्रीब्यूशन में ही ये ऑप्शन अवेलेबल है। क्लियर हो गया? अब मैंने बोल दिया टोटल पीएफ का मतलब क्या हो गया, ईपीएफ अमाउंट मतलब एम्प्लॉय का 12%, एम्प्लॉयर का 3.67। अब पेंशन काउंट नहीं करना है, वो टोटल अमाउंट यदि 50,000 से ज्यादा है तो आपको 15G फॉर्म भरना ही चाहिए, अदरवाइज आपका 10% टीडीएस कट जाएगा, फिर आप परेशान रहोगे। अगर आप सैलरीड पीपल नहीं हो, आप इनकम टैक्स नहीं भरते, तो आपके लिए तो बड़ा अजीब लगेगा, कैसे निकलेगा। तो अगर कट गया है तो कॉन्टैक्ट करें किसी भी बंदे से, वो आपका अभी अभी आईटीआर भर रहा है, अभी 4-5 दिन का टाइम है, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा पिछले साल अगर कटा है, और इस साल अगर आपका डिडक्ट हुआ है तो आपको नेक्स्ट ईयर आपको आईटीआर फिल कराना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं और आपको प्रॉपर फॉर्म 16 की प्रॉपर फिलिंग प्रोसेस को समझाते हैं। क्या होता है, कौन सा अमाउंट डालना है, क्या डालना है, प्रॉपर ए टू जेड आप खुद अपना फॉर्म भर सकते हो, अटैच करके अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको और कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि नॉर्मली जब आप पीएफ विड्रॉ करते तो मल्टीपल टाइम आपका जो है पीएफ रिजेक्ट हो जाता है, ये बोलकर कि टेक्निकल रीजन से आपका चेक ओपन नहीं हुआ या कभी कभी चेक पे साइन नहीं है, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम आते रहते हैं और आपका केस रिजेक्ट होता है, आप समझ नहीं पाते हैं, आप बार बार अप्लाई करते हैं, हर एक बार आपका जो है केस रिजेक्ट हो जाती है करके कि आपका टेक्निकल रीजन है। तो व्हाट इज दैट टेक्निकल रीजन, वो टेक्निकल रीजन क्या है, क्यों आपका चेक आप लगाते हो तो उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं होता या उनको दिखता नहीं है, क्या इसका रीजन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है जिसको मैं बताने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं सेशन। अब मैं वेलकम टू एवरीवन, मैं पवन झा और मैं आप सेशन को होस्ट कर रहा हूँ और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, बिकॉज आपको ढेर सारे कंटेंट देने वाला हूँ मैं जो एम्प्लॉय रिलेटेड है, प्रॉब्लम एम्प्लॉय से प्रॉब्लम रिलेटेड है, ट्रांसफर रिलेटेड है, आपके ग्रीवेंसेस हैं, डेटा एडिट करना है, आपको कोई भी ग्रीवेंसेस पीएफ रिलेटेड हो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका रेजुलेशन 100% प्रोवाइड करूंगा। थ्रू आपको कॉल से भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, उसके वीडियोज भी बना के आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकता हूँ। शो थैंक यू वेरी मच। चलते शुरू करते हैं और कम से कम लाइक वीडियो को करें, आगे देखते हैं, शुरू करते हैं हम फॉर्म 15। ये फॉर्म 15 जी है जो डिक्लेरेशन फॉर्म है जो इनकम टैक्स के साइट पे मिलता है, इसका लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऑटो फिल आप आराम से मोबाइल पे भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, मैं करके पूरा दिखाता हूँ, पूरे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे इसको कंप्लीट फिल करते हैं, और वो भी राइट वे से, गलत तरीके से राइट वे से आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है नेम ऑफ एसएससी, मतलब जिस बंदे का पीएफ है, मान लो राम, मान लो देयर इज ए पर्सन राम, तो वी कैन पुट इट द राम। हियर पैन नंबर, अब कुछ भी डाल दीजिए, मान लो ये पैन नंबर मैंने डाल दिया, एक पैन नंबर डालना है। यहाँ स्टेटस इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, प्रीवियस ईयर, मतलब ये बोल रहा है इनकम टैक्स डिक्लेरेशन आपने प्रीवियस ईयर का भरा, तो आप ये ध्यान रखना, हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने प्रीवियस ईयर इन विच डिक्लेरेशन वाज मेड, आपने डिक्लेरेशन कौन से ईयर में, जैसे का भी फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 23-24 का, चूंकि जुलाई मंथ चल रहा है, तो यहाँ हम डालेंगे 23-24, बिकॉज हमारा एंडिंग ईयर मार्च 31 मार्च 2023 है।
अब बात करते हैं रेसिडेंट में, इंडिविजुअल डालेंगे, यहाँ रेसिडेंट डालेंगे, रेसिडेंट, रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या आप इंडियन रेसिडेंट हैं, ठीक है। और आगे अपना आप अपना हाउस नंबर, एड्रेस प्रॉपर भर लें, एरिया, पिन नंबर, स्टेट, ईमेल आईडी, ये सब आप भर लें। यहाँ मोबाइल नंबर आप डाल दें 90, अब जो भी है मोबाइल नंबर डाल दें। अब यहाँ है कि वेदर एसएससी टैक्स अंडर द इनकम, क्या आपने आईटीआर भरा है पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने भरा है? अगर आपने नहीं भरा है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपने भरा है यस पे, तो फिर उस कौन से ईयर में भरा है, पिछले साल 21-22 में, 22-23 में। अगर पिछले साल अगर आपने 21-22 में भरा है तो यस करके यहाँ फाइनेंशियल ईयर के बारे में डाल देंगे जब आपने आईटीआर भरा है। नहीं भरा है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट 16 पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एस्टीमेट इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन वाज मेड। एस्टीमेट इनकम फॉर डिक्लेरेशन वाज मेड का मतलब होता है आपको एम्प्लॉय का 12% और एम्प्लॉयर का 3.67% उस अमाउंट को यहां डालना है, पेंशन नहीं डालना है। तो मैं देखता हूं यहां हमारा जो एम्प्लॉय का ये कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का ये है, टोटल 7,012, लेकिन हमें तो बड़ा सा अमाउंट 50,000 से ऊपर चाहिए। तो मान लेता हूं मैं कि ये 70,000 है और ये 20,000 है, ठीक है, या तो 70,000 है और ये 2,000 है, 72,000। तो 72,000 रुपीज हमारा जो, हमें केवल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो टोटल है वो डालना है। तो मैं ले लेता हूँ 72,000 रुपीज मेरा जो टोटल पीएफ का इनकम, दैट इज पीएफ नॉट पेंशन। और यहां आपको क्या करना है, टोटल इनकम दिखाना है, पीएफ प्लस योर पर्सनल इनकम, दैट इज ऑन बेस्ड ऑन योर बेसिक सैलरी। सो 72,000 मैं मानता हूं कि मेरा अभी का इनकम है, तो मान लो 10,000 रुपये मेरा बेसिक है, एग्जाम्पल देता हूँ। तो 10,000 इंटू 12 मंथ 1,20,000 प्लस 72,000 रुपये, 1,92,000 का मेरा टोटल इनकम है, 1,92,000 रुपीज। तो नॉर्मली 10,000 का बेसिक है तो 12 से मल्टीप्लाई करके अब इस अमाउंट को जोड़ के यहाँ डाल दीजिए, जिसमें आपका टोटल एस्टिमेटेड इनकम है। अब ये आपको 2.5 लाख से ज्यादा देखिए टैक्स नहीं कर जाएगा, टैक्स का जो जस्टिफिकेशन है इस अमाउंट से है, ना कि इस अमाउंट से है। तो आपका जितना भी बेसिक है 15,000 1,80,000 प्लस 72,000 जोड़ के यहाँ इनकम अपना डाल दीजिए। बेसिक जितना सैलरी है मल्टीपल बाय 12 प्लस ये। आगे है कि कभी आपने फ्यूचर में, कभी भी प्रीवियस ईयर में, क्या कभी आपने बैंक में टैक्स बचाने के लिए 15G फॉर्म यूज किया है? कई बार क्या होता है, किसी बंदे के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया है, 50 लाख रुपया है, इंटरेस्ट ही 7-8 लाख रुपया आ रहा है, तो वो उस पर टैक्स नहीं लगे, इसके लिए 15G भर के दिया होता है। अगर आपने दिया है तो उसका डिटेल नीचे बढ़िए, अदरवाइज आप NA ले लीजिए, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब आते हैं नीचे वाला फील्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है यहाँ जो ये मेजर फाइनल फील्ड है, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वहां आप यूएन नंबर प्लस पीएफ नंबर दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, या तो आप छोटा छोटा यूएन नंबर ऊपर लीजिए, उसके नीचे पीएफ नंबर लीजिए, GN 34650013, जो भी है पीएफ नंबर वो डाल दें। और नेचर ऑफ इनकम आप डालिए पीएफ विड्रॉ, और जो सेक्शन है, किस सेक्शन के अंदर पीएफ से जो टीडीएस जमा होता है, कटता है और डिपॉजिट होता है, वो होता है 192A में, तो आप 192A ही डालना है। और यहाँ जो इनकम डालना है वही इनकम डालना है जो पीएफ और पीएफ का ही इनकम है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का जो 72,000 है, सेम अमाउंट आपको यहाँ डालना है। यही अमाउंट अगर 2.5 लाख से ऊपर हो जाएगा, मैंने पीछे बताया है आपको, तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा, 15G फिर आपका काम नहीं करेगा। लेकिन ये अमाउंट यदि 2.5 लाख से कम है तो 15G आपको 1 रुपया भी टीडीएस नहीं काटने देगा। लेकिन फॉर्म ऑलवेज राइट का फिल्ड होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ बंदा आप साइन कर लेंगे अपना, नीचे यहाँ अपना नेम डाल दीजिए, जो भी आप हैं अपना नेम डालिए आगे। अब यहाँ दिस इज मेजर थिंग, जहां से 90% केस रिजेक्ट हो जाते हैं। यही फिलिंग में लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं चलो यार अभी मैं इसको 31 मार्च कुछ भी डाल देते हैं, कोई 24, 25, 26, 27 कुछ भी डाल देते हैं। पहले आप समझिए आप कहाँ बैठे हैं। आज मैं 26 जुलाई 2023 में बैठा हुआ, इसका मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो है 23-24 है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2024 को। तो आपको वही डेट डालना है, 31 जहां बैठे उससे आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का लास्ट डेट है 2024, और जो 23-24 है उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? वो 4 और 5 होगा, 3 एक साल आगे होता है असेसमेंट ईयर। तो ये जो मार्च, ये हमारा 23-24 है,
इसका असेसमेंट होगा 24-25, तो यहाँ आपको असेसमेंट ईयर देना है 2023-2025। सेम चीज रिपीट करना है। यहाँ फिर दूसरा बार है इनकम एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024, और यहाँ आपको सेम असेसमेंट ईयर देना है 2024 एंड 25। और फिर आप यहाँ लोकेशन डाल दीजिए जहां से आपने फॉर्म भरा है, जिस लोकेशन बैठे हुए हैं, यहाँ साइन डालिए और डेट, जिस डेट में भरा डालिए, और इस फॉर्म को प्रिंट करके स्कैन करके, या तो आपने ऑनलाइन ही कर दिया है तो सीधे इस फॉर्म को जाके 19 फॉर्म जब अप्लाई करते हैं पीएफ में, तो उसके यहाँ ऑप्शन होता है 15G अपलोड करने का, तो वहां जाकर अपलोड करने। कई बार क्या होता है कि आप जो इसको सेव करेंगे, इसका जो वेट है वो 1 MB से ज्यादा हो जाएगा, फिर वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप उसको कंप्रेस कर लें पीडीएफ को। और साथ में मैंने आपको शुरू में बोला था कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैजिक चीजें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है जो पीएफ विड्रॉ में आपको होता है, वो मैं बताने वाला लास्ट में। तो चलो अब टाइम आ गया है, मैं बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप पीएफ अप्लाई करते हैं मल्टीपल टाइम, आपको एक प्रॉब्लम आती है कि वो केस को रिजेक्ट कर देते हैं। रीजन आता है कि भाई आपका जो चेकबुक करेक्ट नहीं है, या चेकबुक टेक्निकल रीजन प्रॉब्लम है, चेकबुक में कुछ दिख नहीं रहा है, आपका नेम प्रिंट नहीं है, तो आप बड़े परेशान होते हैं, भाई साहब ये झूठ बोल रहा है, मेरा नाम तो इस पर प्रॉपर प्रिंट है, फिर क्यों नहीं कर रहा है। ये एक ऐसा रीजन है जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाते, उनके पास ऑप्शन होता है, कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मली हम किसी भी मोबाइल से जब फोटो खींचते हैं किसी भी चेकबुक या पासबुक का, तो वो 100 से 200 KB के बीच का कोई फाइल बना के दे देते हैं। अब एप्पल से कर दिया तो वो 1-1 MB का जो बना के दे देगा, 2-2 MB का, तो अलग बात है। नॉर्मल फॉर्म जो है ना, जो चेक पासबुक होता है, जो भी इमेज होता है, वो 100 से 200 KB का होता है। लेकिन आप समझिए जो पीएफ डिपार्टमेंट का जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जहां जहां नया हो गया वहां तो चल जाएगा काम, लेकिन कई ऑफिसेज पुराने हैं जहां जो पीसी पड़ा हुआ थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है, विंडोज चल रहा है, विंडोज 10 वेन नहीं चल रहा है, एक्सपी कहीं पे चल रहा है, बहुत ओल्ड मॉडल है। तो उनके जो कॉन्फ़िगरेशन इतना ओल्ड है कि वो छोटे केबी के इमेज को ओपन नहीं कर पाते हैं अपने पीसी पे। और साथ में कई बार हम एक गलती और क्या करते हैं, वैसे पीसी में एक और प्रॉब्लम होती है, जब ऐसा इमेज आप दो जिसके पीछे बैकग्राउंड लगा हो, कलरफुल बैकग्राउंड लगा हो, जैसे आपने क्या किया, वॉल पे रख के फोटो खींच लिया, बेड सीट पे रख के फोटो खींच लिया, जिसके पीछे लाल पीले कलर के रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वैसा चेकबुक जब लगाएंगे तो वो पूरा का पूरा कलर पूरे चेकबुक पे आ जाता, कुछ भी नहीं दिखाई देता ओपन होने के बाद। दैट इज टेक्निकल रीजन, जिस वजह से आपके केस अब 10 बार अप्लाई, 10 बार गएगा, आपका चेक में नाम नहीं है, आप परेशान हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे पीएफ डंडा लेके भाई साहब। एक्चुअली आप जो गलती कर रहे हैं वो क्या है, आप उसको सही से सेट करके आप जब भी इमेज लें उसे क्रॉप करें और केवल चेकबुक का पार्ट ही रखें, तो आपको ये इशू नहीं आएगा। और जो इमेजेस डालते हैं वो 200 से 500 KB में करें। अब आपके पास मेजर कंसर्न होगा कि भाई मेरा तो 150 KB में, इसको 250 KB कैसे करूं। आज का भाई एआई का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, आप सीधे गूगल पे डालिए कि इमेज इन लार्ज, ऑनलाइन साइट मिलेगा जहां उसको अपलोड करिए, 200 गुना 300 गुना, जैसे 150 है 300 चाहिए तो 200 गुना डाल दीजिए, तो 300 KB का आपका जो है वो चेकबुक डाउनलोड हो जाएगा, आप उसे आराम से चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा सेक्शन का, पासबुक। एक और मेजर प्रॉब्लम है पीएफ विड्रॉ में, वो है कि आपको इस वजह से पीएफ रिजेक्ट कर देता है, तो बोलेगा कि भाई आपका पासबुक सही नहीं है, आप पासबुक को बैंक का ठप्पा नहीं लगा हुआ। ये तो बहुत कॉमन है, तो आप जब भी पासबुक डालो उस पर बैंक का ठप्पा जरूर लगाएं, और उस पर इनिशियल साइन नहीं भी हो तो एक साइन मार दे, बिकॉज इनिशियल साइन जरूरी होता है, और ठप्पा लगा होना, बैंक का स्टैंप लगा होना बहुत जरूरी होता है। अब बात कर दो नेक्स्ट कि वहां कई बार आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा कि आपका फादर नेम मिसमैच है। तो यार फादर नेम मिसमैच है, मुझे पता है मेरा पीएफ में फादर नेम आर.के. सिंह है, और मेरे आधार में या बाकी में रमन कुमार सिंह है, तो उनको कैसे पता है कि है, उनको वो नहीं पता होता है। हम जब गलती करते हैं तभी उन्हें पता चलता है। हम क्या करते हैं, फटाक से उठा के पासबुक चला देते हैं, पासबुक में आपका नेम नीचे लिखा होता है फादर से, रमन कुमार से, वो देखते भाई यहाँ आर.के. सिंह, रमन कुमार सिंह, फटाक से बोल देगा फादर में नेम मिसमैच। सो अगर आप पासबुक लगाते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम फंसते हैं, वहां से कई डिटेल वेरीफाई हो जाता है, ज्वाइंट अकाउंट भी वेरीफाई हो जाता है। इवन ज्वाइंट अकाउंट है और आप इंडिविजुअल दिखाना चाहते हैं, ज्वाइंट डेक्लेरेशन डिलीट कर दीजिए, उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन उस ज्वाइंट अकाउंट लिखा हुआ है ज्वाइंट अकाउंट, तो कैसे पैसा दे देंगे, वो नहीं देंगे पैसा आपको। तो ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपके पासबुक पे बैंक का ठप्पा लगा होना चाहिए, यदि आपका फोटो है उस पर ठप्पा लगा हुआ है,
अब बैंक का साइन है तो बहुत ही बढ़िया बात है। एटलीस्ट बैंक का स्टैंप लगाना बहुत जरूरी है। सो पासबुक से लगाने से डरे बिकॉज वो कई तरह से आपके छुपे हुए गलतियों को पकड़ लेता है, फिर आपको परेशान करता है। और चेकबुक लगाए तो चेकबुक जब भी आप लगाते हैं तो उस पर आपका नेम प्रिंटेड होना चाहिए बैंक के द्वारा, हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर इमेज होना चाहिए। कई बार इमेजेस क्लियर नहीं होते या नहीं करते हैं, उसके लिए आप सबसे बेटर है, मैं आपको गाइड करता हूं, मैं कोई वो नहीं कर रहा, एडवर्टाइज नहीं कर रहा। इसकी क्या होता है, क्लियर स्कैनर, कई तरह के एप्लीकेशन मोबाइल पे इंस्टॉल करें, फोटो खींचेंगे और उसको जो एक्चुअल ओरिजिनल करेंगे ना, इतना साफ इतना सुंदर फोटो आएगा इमेज, प्लस उतना केबी भी 300-400 केबी का मिल जाएगा, बेहतरीन इमेज, एकदम क्लियर फोटो डालें। फिर देखिए आपको कौन रिजेक्ट करता है, आपका कोई भी केस रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैंने कुछ टॉपिक्स के बारे में बताए, उसके सॉल्यूशंस बताए, और बहुत सारे प्रॉब्लम है जो लोग परेशान हो रहे हैं पीएफ विड्रॉ में, कम आ रहा है, पेंशन नहीं आ रहा है, ये वो आपके पास जो भी प्रॉब्लम आपसे रिलेटेड है या आपके आसपास में रहने वाले लोगों से रिलेटेड है, हम तक मुझ तक पहुंचाइए, मैं उसका जेन्यून प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ नॉर्मली, दैट इज कंप्लीटली फ्री होता है। आप वहाँ डालें, अपना कमेंट डालें कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, कैसे करेंगे काम, कई बार आप नहीं कर पाते हैं, कैसे कम से कम पैसे, क्यों आप किसी को ज्यादा पैसा पे करेंगे, अपना करेक्शन खुद करा सकते हैं, अपना पीएफ खुद विड्रॉ कर सकते हैं, सारा कुछ। अभी भी रिसेंटली मैंने इनकम टैक्स के लिए डाला कि ITR 1 खुद भरें। हर एक बंदा एक बार, और आप लोगों से रिक्वेस्ट, दो इंपॉर्टेंट चीज है जो एजुकेट करना आपको बड़ा जरूरी है, मैं बता दूं। पहली चीज तो ITR जरूर भरें, कहीं क्यों ना आपकी सैलरी 5 लाख से कम हो, 2 लाख है, 1 लाख है, कुछ भी है, नहीं है, आपको ITR भरना चाहिए। ITR भरने से क्या होता है कि आपका पैन एक्टिवेटेड, अगर मान लो आप 3-4 लाख रुपया अर्न करते हो, आप ITR नहीं भरते हो, तो इन गवर्नमेंट को कैसे पता कि आप 4 लाख कमा रहे हो? जब ITR भरते हो, टैक्स तो लग नहीं रहा आपका, नील ITR भर दो, 4 लाख का ITR भर दो, आपने भरा तो गवर्नमेंट को पता चला आप 4 लाख कमाते हो। फ्यूचर में कभी भी 2 साल आपने ITR भरा, आपको लोन लेना है तो कम से कम इंटरेस्ट पे आपको बैंक लोन दे देगी, बिकॉज आपके पास ऑथेंटिफाई, आपका एक प्रूफ है कि आपने इनकम करा है पैन के थ्रू से। और अगर आपका नीति से क्या, दूसरा चीज जो मैं बोल रहा था वो है आधार पैन लिंक कराना, बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा अगर आपने आधार पैन से लिंक नहीं कराया तो कितना नुकसान आपको होने वाला है। मैं शॉर्ट में बता दूं, आधार पैन से लिंक कराना बहुत जरूरी है। अभी 1,000 रुपये लग रहे हैं, खर्च करिए पॉकेट से, जरूर जुड़वा लीजिए। आने वाले टाइम में अगर उन्होंने बंद कर दिया, जैसे लास्ट ईयर जो 31 मार्च के बाद उन्होंने ITR भरना बंद कर दिया, सबने 5-10 हजार पेनल्टी लगाए थे, हो सकता है 1,000 आप 5,000 हो जाए कुछ दिनों में, भरिए। बिकॉज आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जितना भी स्कीम निकालेगी, जितना भी बेनिफिट देगी, उस समय अगर आधार आपका पैन से लिंक नहीं है, आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। दूसरा चीज, अगर आप फ्यूचर में जॉब करते हैं और पैसा कमाने लगते हैं और अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आप ITR भर पाएंगे लेकिन कभी भी रिफंड नहीं ले पाएंगे। अगर आपका टैक्स ज्यादा कट गया है, रिफंड नहीं पाएंगे, मल्टीपल तरह का इश्यूज आपको फेस करना पड़ेगा। सो बी एक्टिव, एग्रेसिव बने, डिजिटल इंडिया में जोड़ें और अपना पैन को अपने आधार से लिंक कराएं। ये कोई गलत बात नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर फैसिलिटी जो आने वाले टाइम में आपको मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको कोई भी क्वेरी, एडवाइस कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो लाऊं, पीएफ के ऊपर ही, पीएफ ट्रांसफर, पीएफ ओवर, बहुत सारी चीजों पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और मैं इनकम टैक्स के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स ले चुका हूँ, HR के रिलेटेड टॉपिक्स कवर करता हूँ, HRVP के रिलेटेड टॉपिक कवर करता हूँ, साथ में मैं एडवांस एक्सेल की मल्टीपल लाइव सेशन लेता हूँ, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सेशन आप ले सकते हैं, उसके रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मेरे साइट पे मिल जाएंगे। फ्रेशर हैं, आपको एक्सेल नहीं आता, फिर भी आप एक्सेल समझ जाएंगे, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सेल भी अवेलेबल है। किड्स को डेवलपमेंट के लिए भी मैं, उसके लर्निंग के लिए भी मैं, ओवरऑल लर्निंग चीजों को मैं यहाँ प्रमोट करता हूँ, कोशिश करता हूँ जिससे थोड़ा लर्निंग हो। और रेस्ट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और आप लाइक कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।